हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, सिफारिश छीन लो। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर। तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में इस प्रकार के कार्यक्रम गंगा के तट पर आयोजित नहीं होने देंगे। अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में मनाओ यहाँ से। अगर मुझे इस ड्रेस में पढ़ना अलाउड है तो ठीक है, वरना मैं लात मारती हूँ ऐसी डिग्री को, ऐसी दुनिया की चीजों को। नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। क्या हो रहा है हमारे देश में? हर तरफ नफरत की आग क्यों लगाई जा रही है? किसे फायदा है इस आग से और किसका घर जल रहा है? आज जब क्रिसमस आने वाला है, जब कभी इस देश में हर त्यौहार साथ साथ मनाया जाता था, तब एक वीडियो सामने आता है दिल्ली के लाजपत नगर का। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ये वीडियो अपनी एक्स पर पोस्ट किया और सवाल उठ खड़े हुए। वीडियो में दिखता है कि कैसे एक धर्म के नाम पर ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान किया जा रहा है। आप वीडियो देखिए और फिर आगे की बात करते हैं। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में जाओ यहाँ से। टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म पर देखो क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने। ये लोग ना ये ना आप लोग सॉफ्टवेयर में जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ, घर जाओ, सीधा घर जाओ। हाँ जाओ, घर जाओ, सीधा घर जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है। ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो तो क्या। हाँ वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग साथ दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ठीक ही लिखा है। इनके नेताओं के बच्चे विदेशों में चैन से पढ़ते बसते हैं और यहाँ नफरत की आग आम लोगों पर छोड़ी जाती है। दोस्तों, हमारा जीवन दिल्ली में ही गुजरा है, अभी भी दिल्ली में है। हमें याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे दोस्त बृजभूषण शुक्ला और राजेश त्रिपाठी और हम क्रिसमस मनाने जाते थे, सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनते थे, टोपी पहनते थे और पार्टियों में जाते थे, केक खाते थे। ये दिल्ली हमने देखी है उसी दिल्ली में, क्योंकि लाजपत नगर के पास ही लोधी रोड में हमारा कॉलेज था। इसलिए अब जब ये लाजपत नगर की इस तरह की घटनाओं का वीडियो आता है तो सच में बहुत ठेस पहुंचती है। और ये कोई एक वीडियो नहीं है, एक और खौफनाक दृश्य सामने आता है जहां एक व्यक्ति खुलेआम हजरत ईसा के बारे में जहर उगलता है। सामने बैठे पादरी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डरे हुए दिख रहे हैं। देखिए, शायद आंखें नम हो जाएं या शर्म से झुक जाए। बोलो, वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसने कोई ग्रंथ करके नहीं है दिया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं।
हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब देना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा। आजाद भारत में डर, अपने ही देश में डर, ये सब कहां से शुरू होता है? ये नफरत किसकी फैक्ट्री में बनती है? समझ में नहीं आता। आइए आपको एयरपोर्ट ले चलते हैं। आज एक एयरपोर्ट का वीडियो बहुत वायरल हुआ, हर जगह पोस्ट हो रहा है, जो बताता है अब्दुल से नफरत अब रग रग में कैसे भरी जा चुकी है। नाम सुनते ही शक, शक के साथ तिरस्कार और तिरस्कार के साथ अपमान। सुनिए मैडम क्या कह रही हैं। क्या चाह रहा था तू मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। तो यहीं खड़ा रहेगा अभी अब्दुल्ला खान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। मैं इन मैडम की गलती नहीं मानता। ये वही बोल रही हैं क्योंकि इन्होंने अपने नेताओं को, आजकल के नेताओं को यही बोलते सुनते देखा है, इसी के वीडियो देखे हैं और इसी से कहने से वो सुरक्षित होते हैं। इन्हीं अब्दुल को डांटने से वो महान बनते हैं और वो बताते हैं नफ़रत, गलत काम कैसे ये अब्दुल नाम के लोग करते हैं। जी जनाब, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जानते हो तो नफ़रत का दायरा और फैलता है। दिल्ली के एक एमएलसी, तमिल भाषा से उन्हें तकलीफ है। सुनिए क्या कह रही हैं मैडम। नहीं, यू आर नॉट सीरियस। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए। सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? बोला था नहीं, 1 महीने से 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, कहा तुझे पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें उर्दू, कलमा, फातिहा सभी से परेशानी है। भाषा से डर, दुआ से नफ़रत। ये नफ़रत सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, गरीब दलित भी इसकी चपेट में है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून, लॉ एंड ऑर्डर
की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। आइए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। एक बीजेपी विधायक 3 व्हीलर वाहन चलाने वाले के साथ क्या करते हैं, ये वीडियो आप सब ने देखा। यहाँ पे ही अगर ये रुक जाते तो सही थे। अब देखिए ये बीजेपी की नेता, एक ये नेत्रहीन लड़की है, इसके साथ ये क्या कर रही हैं। दलित, आदिवासी सबके साथ उनके साथ जो होता है उसकी तो रिपोर्ट तक नहीं आती। शायद यही वजह है कि जब बांग्लादेश में दीपू मारा जाता है तो सरकार चुप रहती है। और अगर हम 2024 की मानव अधिकार रिपोर्ट आपको बताएं तो तस्वीर साफ हो जाती है। जी हाँ, ये रिपोर्ट द स्वतंत्र ने नहीं लिखी है, ये रिपोर्ट आपको मानव अधिकार की नेट, गूगल सब जगह मिल जाएगी। रिपोर्ट कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ऐसी नीतियां जारी रखी जो धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और कलंक को बढ़ाती हैं। हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, नहीं चलेगा। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बैठा इधर, कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बैठ सकते आप। ये जगन्नाथ जैसे जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। किसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू हो तो ये क्यों बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए ना, बेचो, दूसरा चीज बेच दो ना। नहीं कर रहे हो, इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो बस। तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? मुसलमान बेचते नहीं, वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो चीजें जगन्नाथ देश में नहीं चलेगा। आप बाहर से आके कोई परमिशन नहीं, इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे? नहीं, हम हिंदू, हम नहीं सही बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। नहीं नहीं, आप परमिशन लेटर लेके आओ, बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नतीजा, देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी। मणिपुर में सैकड़ों लोग जातीय संघर्ष में मारे गए। भाजपा शासित राज्यों में पुलिस अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों की ठीक से जांच नहीं करती।
पीड़ित समुदायों को रोज ही सजा दी जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करती नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित हरिद्वार के गंगा घाट पर जिस भागीरथी होटल में क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में इस प्रकार के कार्यक्रम गंगा के तट पर आयोजित नहीं होने देंगे। वो लोग ध्यान से सुन ले, इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दें, वरना इसका कड़ा विरोध वहीं जाकर जताया जाएगा और इस प्रकार के कार्यक्रम गंगा के तट पर आयोजित नहीं होने देंगे। जब पूरा देश सनातन की परंपराओं को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश तो सनातन की परंपराओं, संस्कृतियों, उस हिंदू धर्म के त्योहारों को उत्साह से बनाने का एक मजबूत स्थान हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के नेतृत्व में, तब वहां के अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो उस गंगा के तट पर इस प्रकार से क्रिसमस के कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन दे रहा है। आयोजक इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दें, नहीं तो इस कार्यक्रम को विघ्न डालेंगे और कार्यक्रम होने ही नहीं देंगे। हमारा सीधा तौर पर कहना है, यह कार्यक्रम गंगा के तट पर नहीं होगा। कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण विरोध, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है। फर्जी आतंकवाद के आरोप में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है। खुर्रम परवेज, इरफान महराज नाम नहीं, ये चेतावनियां हैं। हिरासत में मौतें भी बहुत बड़ी हैं। 2023 में सिर्फ 9 महीने में पुलिस हिरासत में 126 मौतें, न्यायिक हिरासत में 1673 मौतें और 55 कथित फर्जी एनकाउंटर। अगर मुझे इस ड्रेस में पढ़ना अलाउड है तो ठीक है, वरना मैं लात मारती हूँ ऐसी डिग्री को, ऐसी दुनिया की चीजों को। पर्दा एक ऐसी चीज है जो हिंदू कल्चर में भी बहुत फॉलो किया जाता है। हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि जब रानियां घर से बाहर निकलती थी तो उनको डोली में प्रॉपर लेकर के जाया जाता था, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो पर्दा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे धर्म का फरीजा है। वहीं मणिपुर में 200 से ज़्यादा मौतें, ये 2024 की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। हजारों बेघर, सैकड़ों घर पर चर्च जला दिए गए। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया 3 महीने बाद, वो भी तब जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो सामने आया। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद मुस्लिम घरों पर बुलडोजर, हाईकोर्ट पूछता है क्या ये जातीय सफाया है? देखिए बिल्कुल वो जस्टिस साहब यहाँ हमारे बड़े हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पड़ोसी मुल्क मेरे मामलात में दखल दें। मैं जिगर मुरादाबादी का शेर है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। मेरी अपनी लड़ाई है, हम अपने लोग हैं, आपस में लड़ते भी हैं, फिर मोहब्बत भी करते हैं, तो वो हम इन सब से निपट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संज्ञान लेने का, आप कंसर्न करने का, और मैं जस्टिस साहब से मैं बात कर लूंगी, मैं जरूर। दलित आज भी मैनुअल स्कैवेजिंग में मर रहे हैं। आदिवासी को माओवादी बताकर चुप कराया जाता है। पत्रकारों, लेखकों, एक्टिविस्टों पर छापे। BBC न्यूज़ क्लिक, तिस्ता, सितलवाड़, अनिरुद्धि राय, सूची लंबी है। इंटरनेट शटडाउन होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों का राशन, रोज़गार सब एक क्लिक में बंद। तो सवाल ये नहीं कि नफ़रत क्यों बढ़ रही है, सवाल ये है इसे कौन बढ़ावा दे रहा है। देश मंदिर, मस्जिद, चर्च से नहीं टूटता। देश टूटता है डर से, नफ़रत से और चुप्पी से। आज ज़रूरत है बोलने की, सवाल पूछने की, क्योंकि अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो कल डर हमारी बारी का होगा। ये कहानी किसी एक धर्म की नहीं, ये कहानी हमारे संविधान की है, हमारे भारत की है। ऐसी कहानी आपको दास स्वतंत्र सुनाता रहेगा जब तक दास स्वतंत्र रहेगा। नमस्कार।